ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिना हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो कल हमने श्लोक क्रमांक 40 को लिया, तो श्लोक क्रमांक 40 को शेयर कर सकते हैं क्या प्लीज सत्यम प्रभु गौतम बुद्ध प्रभु हमारे ग्रुप में, ताकि उसका जो है हम चर्चा कर सकें। जी ब्रो जी। हम्म, कल भी आप लोगों ने किया। कल हमने पढ़ा था विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक सम्यक अवस्थितम सत्यम पूर्णम आद्यंतम निर्गुणम नित्यम अद्वयम, है ना। तो ये 10 भगवान के गुणों का वर्णन हुआ है। जो भगवान के तत्व हैं उनकी चर्चा चल रही है यहाँ पे, है ना। और जो पिछले 2 श्लोकों 3 श्लोक पहले 38 नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी ने कहा था ना यम विंदंती तत्वेन, हम उन्हें तत्व से नहीं जानते। कौन कौन? मैं, ब्रह्मा, नारद, शिव और मेरे अन्य अन्य पुत्र, हम उन्हें तत्व से नहीं जानते हैं। इसलिए क्या करते हैं हम? यस्य अवतार कर्माणि, उनके जो कर्म है, उनके अवतार है, उनके हम क्या करते हैं गायंती ही अस्मदादय, हम लोग मिलके क्या करते हैं? उनके गायन करते हैं, है ना। हम क्योंकि उनको तत्व से नहीं जानते। तस्मै भगवते नमः। तो ऐसे भगवान को मेरा प्रणाम है। तो इस प्रकार वो कहते हैं। क्लियर है? जी प्रभु। हरे कृष्णा। जी प्रभु। तो ब्रह्मा जी तत्व के बारे में अभी इस श्लोक में बता रहे हैं 40 नंबर में। साथ में दोहराएंगे मिलकर 40 नंबर श्लोक, अध्याय 6 स्कंद 2। विशुद्धम केवलम ज्ञानम विशुद्धं विशुद्धं केवलं केवलं ज्ञानं ज्ञानम् प्रत्यक सम्यक अवस्थितम प्रत्यक्षं प्रत्यक्षसम्यक् सम्यक् अवस्थितम् अवस्थितम्
सत्यं पूर्णमनाद्यन्तम् सत्यं सत्यं पूर्णम् पूर्णमनाद्यन्तम् अनाद्यन्तम् निर्गुणं नित्यमद्वयम् निर्गुणं निर्गुणनित्यमद्वयम् नित्यमद्वयम् रिपीट करिए। विशुद्धं विशुद्धं के केवलं ज्ञानम् विशुद्धं विशुद्धं केवलं केवलं ज्ञानं ज्ञानम् प्रत्यक् सम्यग् अवस्थितम् प्रत्यक्षागवस्थितं सत्यं पूर्णम् अनाद्यन्तम् सत्यं पूर्णम् अनन्तम् पूर्णमनाद्यन्तम् निर्गुणं नित्यम् अद्वयम् निर्गुणं नित्यम् अद्वयम् नित्यमद्वयम् कृष्ण। विशुद्धं केवलं ज्ञानं शुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक् समग्र अवस्थितम् प्रत्यक्ष सम्यक् सम्यग् अवस्थितम् सम्यग् अवस्थितं सत्यं पूर्णम् अनाद्य अन्तम् सत्यं पूर्णमनन्तं पूर्णमनाद्यन्तम् निर्गुणं नित्यम् अद्वयम् निर्गुणं अद्वयम् निर्गुणाद्वयम् प्रभु जी 40 नंबर तो हो गया था, 41 हुआ। माता जी 40 आधा ही हुआ था। जी अच्छा, भगवान श्री भगवान पवित्र है और भौतिक प्रभाव के समस्त कल्मशों से रहित है। वे परम सत्य हैं और साक्षात पूर्ण ज्ञान है। वे सर्वव्यापी, अनादि, अनंत तथा अद्वय हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल हमने 40 लिया था और 40 कंप्लीट नहीं किया था, है ना। कल आप आए थे कि नहीं आए थे पता नहीं, लेकिन हमने कल कल 2 ही तत्वों को लिया था, विशुद्धम और केवलम ज्ञानम, है ना। 2 तत्वों पे कल हमने चर्चा करी थी। भगवान के तत्व हैं ये, है ना। भगवान के तत्वों को जानना है हमें, यही हमारा उद्देश्य है ग्रंथ पढ़ने का, गुरुओं का, और जो हम वैष्णवों का संग करते हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ जो है ना, एकमात्र उद्देश्य ये है कि हम भगवान को जान सके और भगवान से हम प्रेम कर सके, है ना। प्रेम करेंगे तो सेवा करें। प्रेम का अर्थ क्या होता है कि मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकता। प्रेम का अर्थ ये नहीं होता कि मैं मेरी प्रसन्नता के लिए आपके साथ रहना चाहता हूँ, ये अर्थ नहीं होता। लेकिन आज की डेट में लोग ऐसे ही करते हैं। आज की डेट में मैं प्रेम तुमसे करता हूँ, तुम मुझे छोड़ के कहीं जा नहीं सकते हो। अरे, मैं प्रेम करता हूँ तो तुम सामने वाले की खुशी तो देख ही नहीं रहे हो। सामने वाले की खुशी तुम्हारे साथ नहीं है तो क्या करे, अरे तो फिर तो तुम्हारा भी मैं मर्डर कर दूंगा, मैं अपना भी मर्डर कर दूंगा, मैं तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो ये प्रेम की डेफिनेशन है ही नहीं।
ये जो है ना केवल और केवल जो है ना स्वार्थ है, सेल्फिशनेस है कि मैं अपनी खुशी के लिए तुमको अपने साथ रखना चाहता हूं। ये प्रेम नहीं होता, ये स्वार्थ होता है। प्रेम होता है सामने वाले की प्रसन्नता के लिए हम कुछ भी करें। अगर वो चाहे हमारे को तकलीफ देना तो हम उसके लिए तकलीफ भी सहेंगे, लेकिन उसे प्रसन्नता होनी चाहिए। ये होता है प्रेम, है ना। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा धरे काम नाम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। जो खुद की इंद्रियों के लिए कार्य किए जाते हैं उसे काम कहते हैं, और जब भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किए जाते हैं उसे प्रेम कहते हैं, है ना। तो प्रेम में एक्चुअल में हमारा अस्तित्व होता ही नहीं। प्रेम में मैं अपनी अभिलाषा, अपनी इच्छाओं को रखता ही नहीं हूं। प्रेम मतलब सामने वाले की इच्छा, सामने वाले के आदेश, सामने वाले की प्रसन्नता, बस इसमें उसको जो चाहिए मैं वो करूं। मेरे से अलग होना है तो मैं उसमें भी प्रसन्न हूं कि ठीक है, सामने वाला मेरे से अलग होना चाहता है, उसकी प्रसन्नता, उसको प्रसन्नता मिल रही है ना, तो मैं ये भी करूं। ठीक है। तो हमें कृष्ण से प्रेम करना है। कृष्ण की प्रेम प्राप्ति के लिए जो है हम उसे जानना चाहते हैं उन्हें, और गुरुओं के और जो है आचार्यों शास्त्रों के माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि भगवान को ज्यादा से ज्यादा जान सके। क्योंकि भक्ति के माध्यम से भगवान को जाना जा सकता है। और भक्ति कैसे मिलेगी? जितना जितना हम श्रवण करेंगे, जितना जितना भगवान के बारे में सुनेंगे, उतना उतना हम उनके प्रति हम आसक्त होते चलेंगे। यहाँ कह रहे हैं कि विशुद्धम केवलम ज्ञानम। भगवान कौन है? विशुद्ध है। पहला पहला विशुद्ध मीन्स भौतिक विषयों से पूर्ण रूपी मुक्त है। कल हमने इसमें चर्चा करी। जो भौतिक विषय होते हैं कौन कौन से होते हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श, ध्वनि, है ना, ये विषय होते हैं। ये विषयों को हमारी इंद्रियां तुरंत पकड़ लेती है। आंखों को कोई तकलीफ देती है, कोई तकलीफ जाती है कि रूप पकड़ने में नहीं होती। कानों को अच्छी आवाज सुनने में कोई तकलीफ जाती है, गाने चल रहे वाह सुंदर सुंदर बॉलीवुड के इधर उधर के, तुरंत पकड़ लेते हैं। तो हमारी इंद्रियां भौतिक विषयों को तुरंत पकड़ लेती हैं, लेकिन हमारी इंद्रियां जो आध्यात्मिक भगवान का रूप है, भगवान की ध्वनि, उनको पकड़ नहीं पाती। क्यों? क्योंकि भगवान इन विशुद्ध है, वो इन भौतिक विषयों से परे, भौतिक विषय शून्य है भगवान, है ना। कल हमने इसमें चर्चा करी थी भगवान के बारे में कि भगवान के कैसे हम दर्शन कर सकते हैं। भगवान के नाम का आस्वादन, जो भगवान के नाम में आनंद है, उसे कैसे ग्रहण कर सकते हैं? क्योंकि ये हमारी इंद्रियां जो है ये कुंठित इंद्रियां हैं, और ये केवल भौतिक तत्वों को पकड़ सकती है, आध्यात्मिक को नहीं पकड़ सकती हैं। इसलिए भगवान जो भौतिक स्तर से परे हैं, उनको अगर उनका विषय, अगर उनका रूप, उनका नाम का ध्वनि और इन सब चीजों का हमें अगर आस्वादन करना है तो क्या करना पड़ेगा? इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, तब जाके हमारी इंद्रियां योग्य बनेंगी और भगवान जो विशुद्ध हैं उनको ग्रहण करने में सक्षम बन पाएंगे, अदरवाइज नहीं बन पाएंगे। तो हमने इस पे विशुद्धम पे चर्चा करी थी। और केवलम ज्ञानम, केवलम ज्ञानम, भगवान क्या है? केवल ज्ञान रूप है, ज्ञानमय है भगवान। ज्ञान और ज्ञानी में, भगवान की स्थिति में भेद नहीं रह जाता। ज्ञानी, आज मैं बोल रहा हूं तो आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है श्रीमद् भागवतम का, तो इसका अर्थ ये नहीं कि मैं ज्ञानी हो गया, मैं हूं तो वैसे ज्ञानी, लेकिन फिर भी कुछ स्तर में कोई किसी से ज्यादा, कोई किसी से कम, और कोई बात नहीं। तो कहीं ना कहीं चलिए ठीक है, आप सब हमसे सुन रहे हैं तो आपकी नजर में हम ज्ञानी हो गए, ठीक है। एक एक अगर उपमा ले लीजिए तो हम, अगर आपको कोई जो है उपदेश श्रीमद् भागवतम का दे रहे हैं तो वो उपदेश क्या हो गया? ज्ञान हो गया, और बोलने वाला जो हो गया ज्ञानी हो गया, है ना। तो ज्ञान और ज्ञानी में भेद है कि नहीं? भेद है। लेकिन भगवान के केस में ज्ञान और ज्ञानी में कोई भेद होता ही नहीं। भगवान स्वयं, उनका स्वरूप ज्ञानमय स्वरूप है। जैसे नाम और नामी में भेद नहीं होता, वैसे ज्ञान और ज्ञानी में भेद नहीं है भगवान के केस में ना। हमारे केसों में सब अलग है। हमने कल भी चर्चा करी थी, भौतिक स्तर पे ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय तीनों अलग अलग होते हैं। कल हमने इसमें चर्चा करी थी।
ज्ञाता अलग है, ज्ञान अलग है, ज्ञेय अलग है, लेकिन भगवान के केस में कोई भेद नहीं रहता। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों वही है भगवान। वही भगवान को हमें जानना है। वो तो सब कुछ जानते हैं, वो खुद ज्ञानमय है, और उनका स्वरूप पूरा पूरा, उनका जो शरीर, ऐसा मान के चलिए वो ज्ञान से बना हुआ। अरे प्रभु, ज्ञान से कैसे बना है? बना है। आज हम भोग लगाते भगवान को, तो कैसे खाते भगवान? अपने दृष्टिपात से खा लेते हैं। आंखों से जो है भगवान भोग भोग स्वीकार कर लेते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रणश्यति तद हम भक्तिरुपृतम अश्नामि प्रयत आत्मनः। अश्नामि मीन्स मैं उसको ग्रहण करता हूँ। अश्नामि प्रयत्न आत्मनः, जो आत्मा से प्रयत्न करता है मुझे खिलाने का, भक्ति डाल के, भक्ति के द्वारा उसके जो पत्र पुष्प फल और तोयम, ये चारों चीजों को मैं स्वीकार करता हूं। अश्नामी मीन्स मैं स्वीकार करता हूं। कैसे स्वीकार करते हैं? ऐसे मुंह खोल के खाते तो नहीं, हमारे सामने नहीं खाते हूँ, लेकिन उनकी इंद्रियां ऐसी हैं कि कोई भी इंद्री से वो कोई भी कार्य कर सकते। कान से भी खा सकते, आंख से भी खा सकते, मुंह से भी खा सकते, पैर से भी खा सकते, हाथ से भी खा सकते। भगवान कहीं से भी खा सकते। तो भगवान के शरीर में ये हम जैसे शरीरों का भेद नहीं रह जाता कि हम केवल मुंह से ही खाएंगे और कहीं से नहीं खा सकते। भगवान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भगवान का पूरा शरीर क्या है? ज्ञान स्वरूप है उनका शरीर। ज्ञान और उनके शरीर में कोई भेद है ही नहीं। इसलिए हमने कल चर्चा करी थी, ज्ञान और भगवान में भेद नहीं है, और भगवान और नाम में भेद नहीं है, अर्थात नाम और ज्ञान में भी भेद नहीं हुआ। इसलिए जो नाम जप कर रहा है उसको ऑटोमेटिकली भगवान का ज्ञान भी मिल रहा है, क्योंकि नाम और ज्ञान, भगवान में भेद नहीं है और भगवान और ज्ञान में भेद नहीं है, तो ज्ञान और नाम में भी भेद नहीं हुआ। और जो नाम भगवान का उच्चारण कर रहा है इसलिए उसको ज्ञान भी स्वतः मिल जाएगा। वह नाम जो है वो ज्ञान ऑटोमेटिकली उसके हृदय में स्फुरित कर देगा, उसको प्रकाशित कर देगा भगवान का नाम। ठीक है। बेसिकली हमारा यह जो संसार है वह भौतिक इंद्रियों जो होती है हमारी, जैसे किसी का रूप को देखना है तो हमें आंखें चाहिए, किसी की ध्वनि को सुनना है तो हमें कान चाहिए। तो हमारी ये भौतिक इंद्रियां जरूरी होती हैं कोई भौतिक ज्ञान के लिए। किसी के रूप का अगर ज्ञान करना है, जैसे हम चर्चा करते हैं सूर्य का ज्ञान, है ना, तो सूर्य देखने के लिए आंखें चाहिए। कोई देखेगा, अरे सूर्य का गोलक देखो, सुबह कैसे लालिमा वाला सूर्य आता है, दोपहर को तो बाप रे देख भी नहीं सकते, इतना तेज रहता है सूर्य में। तो सूर्य देखने के लिए आंखें चाहिए, लेकिन आंखों के बिना सूर्य नहीं देखा जा सकता। तो वो आंखें सूर्य का ज्ञान हमें प्रदान करती हैं। तो आंखें हैं तो सूर्य का ज्ञान मिल रहा है, लेकिन भगवान के केस में इंद्रियों की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान के केस में नाम से सारा भगवान का ज्ञान प्रकाशित हो जाता है ना? ठीक है। तो ये हमने कल चर्चा करी थी। आज हम तीसरे जो है प्रत्यक में प्रवेश करेंगे। प्रत्यक का अर्थ क्या है? तो प्रत्यक, जैसे हम हिंदी में, अगर हिंदी वर्ड है, मेरे ख्याल से संस्कृत वर्ड है ये। परमेश्वरी माता जी जुड़ी हुई है क्या? हमारी इंग्लिश संस्कृत पढ़ाती बच्चों को माता जी। हरे कृष्णा। नहीं है लगता आज। ठीक है। तो जो ये प्रत्यक वर्ड है, ये होता है, इसका अर्थ है इसके अंदर। जैसे प्रत्यक है, जैसे ये कुर्ता है ना, कुर्ता जो हो गया वो हो गया पराक, और प्रत्यक हो गया इसके अंदर मेरा शरीर। पराक मीन्स आउटर लेयर, जैसे बाहरी। यस, कोई कुछ कह रहा है? बॉल है। ओहो। ठीक है। तो पराग मीन्स आउटर लेयर, और प्रत्यक मीन्स उसके अंदर अवस्थित, है ना। जैसे गिफ्ट का बॉक्स हम लेके आते हैं, उसमें गिफ्ट पैक करते हैं, है ना। तो क्या हो गया? पराग मीन्स बाहर का गिफ्ट का बॉक्स, और प्रत्यक मीन्स उसके अंदर का जो सामान है वो।
प्रत्यक मीन्स अंदर है जिसके, जैसे हमारा शरीर पकड़ लेते हैं आप, शरीर की स्थिति में क्या होगा, पराक हो जाएगा बाहरी त्वचा, और प्रत्यक हो गया अंदर की जो मांसपेशियां और हड्डी है उसको प्रत्यक कहेंगे। मतलब जो अंदर अवस्थित है उसे प्रत्यक कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर है ना। पराक मीन्स बाहर, जो बाहर का है कवरिंग, और अंदर जो अवस्थित है उसे प्रत्यक कहते हैं। तो भगवान क्या है, भगवान प्रत्यक है, प्रत्यक है, अंदरूनी दृश्य, यस अंदरूनी। तो आउटर और इनर, इनर साइड जो है भगवान प्रत्यक मीन्स हर चीज के प्रत्यक है भगवान। देखो वर्ड भी कैसे चुन चुन के ला रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ भगवान हर किसी के अंदर है, सबके अंदर, है ना। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं किसी फल का, जैसे संतरा होता है ना। संतरा के बाहर का जो जो छिलका होता है उसको उतारा जाता है, फिर खाया जाता है संतरा। तो संतरे के लेवल पे अगर हम देखें तो पराग हो गया उसका आउटर का जो स्किन है, जो उसकी जो 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 क्या बोलते हैं उसको, छिलका है, उसे कहते हैं, वो पराग हो गया। और अंदर का जो संतरा वाला जिसमें जूस भरा पड़ा होता है उसे कहते हैं प्रत्यक, है ना। हर स्थिति में ऐसी हो जाए, खरबूजे में जाएंगे तो खरबूजे के बाहर का जो चमड़ा हो गया, बाहर का जो छिलका मोटा वाला हो गया उसे पराग कहेंगे। और अंदर जो खरबूजे का जो खाया जाता है, हमारा हमारे द्वारा ग्रहण किया जाता है, उसे प्रत्यक कहेंगे। तो ठीक है, इस प्रकार हर जगह एक पराग होता है और एक प्रत्यक होता है ना। तो प्रत्यक कौन हो गए, भगवान हो गए। मतलब क्या हुआ इसका, हर किसी के अंदर है। अगर ब्रह्मांड के लेवल में देखें तो ब्रह्मांड का पराग जो हो गया, उसका आउटर लेयर जो हो गया, हम जानते हैं 7 जो है बाहरी तत्वों से घिरा हुआ ब्रह्मांड, और उसके अंदर ब्रह्मांड है, 14 लोक हैं। तो सभी उस पूरे ब्रह्मांड में प्रत्यक हो गए भगवान। फिर हर जगह ऐसे जितने गहराई में चले जाएंगे उतनी गहराई में चले जाएंगे, फिर छोटे से परमाणु लेवल पे भी जाएंगे ना, तो परमाणु लेवल में भी भगवान परमाणु के भी अंदर है, पराक है, प्रत्यक है। तो इसका अर्थ हो गया कि भगवान सर्वव्यापी हो गए, हर कहीं है, हर कहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पे भगवान नहीं है, हर किसी के अंदर है। प्रत्यक मीन्स ये क्वालिटी है भगवान के अंदर। इसलिए प्रत्यक का जो अनुवाद लिखा है यहाँ पे, वह लिखा है सर्वव्यापी। सर्वव्यापी कैसे हो गए, क्योंकि भगवान ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें ये गुण है कि वो हर किसी के अंदर जा सकते, और है, जा सकते क्या, जो जाते भी है और है, आज भी है और अभी भी है, इसी समय भी है, आपके हमारे अंदर भी हैं, हर कहीं है। ऐसी कौन सी जगह है भगवान नहीं है। ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, उसमें कहते हैं, एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्ड कोटिम यच्छक्तिशस्ति जगदण्ड चयायदन्तः अंडान्तरस्य परमाणु चयान्तरस्तम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कौन कह रहा है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, एको अप्यसौ रचयितुम जगदंड कोटि। एक क्यों अप्यसौ, वो एक ही है, एक ही है वो जो अकेले है, वो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों का जो है सृष्टि करते। एको अप्यसौ रचयितुम जगदंड कोटि, ये कोटि करोड़ों करोड़ों जगत का रचयितुम, रचन रचयिता है वो कौन है, वो एक ही है। एको अप्यसौ रचयितुम जगदंड कोटि, है ना। और क्या करें, यस यत शक्तिरस्ति जगदंड चया यदंत। और ये सब कैसे हो रहा है, ये उन्हीं की शक्ति से हो रहा है। वो और उनकी शक्ति में कोई भेद नहीं है। भगवान उन्हीं की शक्ति से ये करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का, वो अपनी शक्ति से, जो अपनी शक्ति से अभिन्न है, वह यह काम करते हैं। यत शक्तिरस्ति जगदंड चया यदंत, और स्वयं वह उसके अंदर भी प्रवेश करते। और क्या करें, अंडांतरस्त,
अंडान तरसते, उस ब्रह्मांड उस जगत के अंदर भी वो प्रवेश करते हैं। और क्या करें, परमाणु चयांतरस्तम, और उसमें भी सब परमाणु, इवन एक परमाणु के अंदर भी वो प्रवेश कर जाते हैं। वह स्वयं ब्रह्मांड के अंदर है और ब्रह्मांड के हर परमाणु के अंदर भी व्याप्त है। तो कह रहे हैं अर्थ ये है कि वो अकेले है, वह ये करोड़ों जगत की सृष्टि करते हैं और वो सारे के सारे करोड़ों जगत उनके अंदर है और ये सब उनकी शक्ति से हो रहा है जो उनकी से अभिन्न है। और वो स्वयं हर एक ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं और हर ब्रह्मांड के अंदर एक परमाणु लेवल पे भी जाके उसके अंदर भी प्रवेश करते हैं। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजा। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं जो आप जो है सबके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। हमने पढ़ा था ना, एक श्लोक में आया था जिसमें जो कह रहे ब्रह्मांड जब बन गया उसके करोड़ों करोड़ों मतलब हजारों हजारों साल तक वो ब्रह्मांड जो है निष्क्रिय अवस्था में था, लेकिन जैसे उसमें भगवान प्रवेश किए तब जाके वो जागृत अवस्था में हुआ। है कि नहीं? कौन सा श्लोक था, किसी को याद है क्या? अभी तो अपन ने पढ़ा था, इसी दूसरे स्कंद में ही पढ़ा था अपन ने। हजारों हजारों सालों तक ब्रह्मा जी वो जो है अपना ये संसार की सृष्टि हो जाती है, लेकिन वो सृष्टि कोई सुप्त अवस्था में रहती है, उसमें कोई कार्य नहीं होता। फिर जब भगवान उसमें प्रवेश करते तब वह जागृत अवस्था में आता है ना। ठीक है, चलो, किसी को याद नहीं है। मैंने तो, मेरे पास थोड़ा सा समय मिलेगा मैं ढूंढ लूंगा। तो यहाँ कह रहे हैं प्रत्यक्ष सबके अंदर भगवान। तो क्या सुअर के अंदर भी? यस। क्या चोर के अंदर भी? हाँ। क्या मर्डरर के अंदर भी? हाँ। साधु के अंदर है, देवताओं के अंदर है, शिव के अंदर है, ब्रह्मा के अंदर है, और इस संसार के हर निर्जीव में भी है। चर अचर में तो है ही है, निर्जीव में भी है। ऐसा नहीं है कि केवल जो लिविंग थिंग है उसी के अंदर भगवान है, ऐसा नहीं। हर कहीं है भगवान, ऐसी कोई स्थान ही नहीं है जहां भगवान ना हो, है ना। प्रभु जी ये शायद 2.5.33 है क्या, देखिए। 2.5.33? नहीं नहीं, 33 में तो नहीं था। नहीं नहीं, वो दो चार जो है ना। जी। अच्छा, 2.5.33 देखता हूँ मैं। थर्टी 33 प्रभु जी दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है। 34 में लिखा ना प्रत्येक। 34, यस यस, बहुत सुंदर माता जी ने ढूंढ लिया। 2.5.34 में इसमें लिखा है कि इस प्रकार सारे ब्रह्मांड हजारों युगों तक जल के भीतर पड़े रहे। समस्त जीवों के स्वामी ने उनमें से प्रत्येक में प्रवेश करके उन्हें पूरी तरह सजीव बनाया। 2.5.34, वाह, यस माता जी, बहुत सुंदर आपने ढूंढ लिया। तो इस प्रकार भगवान जो है, ये जो सुप्त अवस्था में थे, ब्रह्मांड थे बनने के बाद हजारों हजारों युगों तक, फिर भी उनके अंदर कोई कार्य नहीं हो रहा था, उन्हें भी जागृत कर दिया भगवान ने उसमें प्रवेश कर। तो इस प्रकार भगवान हर कहीं प्रवेश करते हैं। सर्व योनिषु कौंतु ये मूर्तया संभवंतिया तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज पद पिता। सभी प्रकार की योनियां संभव इसीलिए हो पा रही हैं क्योंकि मैं उनका पिता हूं। मैं उनको जो है वो योनि प्रदान करता हूं, मैं वो बीज हूं जिससे वो योनियां बन पाती। भगवान कह रहे हैं चौथे 14th चैप्टर में भगवत गीता। तो सभी प्रकार की जितनी भी योनियां हैं, कुत्ते हैं, सुअर है, बिल्ली है, चींटी है, इवन छोटे से छोटे बैक्टीरिया, जो छोटा सा छोटा वायरस है, उसके अंदर भी भगवान है, तभी उसके अंदर शक्ति है, अन्यथा उसके अंदर कोई शक्ति
नहीं है। हमारे अंदर में भी तो भगवान है ना, हमने तो पढ़ा ही है ना। केचित स्वदेयांतर हृदय अवकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम चतुर्भुजम चतुर्भुजम शंख रथांग कंच रथांग शंखम गदाधरण धारणया स्मरंती। मैं ऐसे भगवान का स्मरण करता हूँ जो प्रदेश मात्रम एक बित्ते के बराबर है, 8 इंची के बराबर है, जो सबके हृदय में रहने वाले, हृदय अवकाश है, स्वदेयांतर हृदय अवकाश है, सबके देह के अंदर, हृदय के जो जो इस शरीर के अंदर हृदय के आसपास का जो एरिया हृदय अवकाश है, उस एरिया में भगवान रहते। कितने? 8 इंच के बराबर। प्रदेश मात्रम पुरुषम वसंतम। पुरुषम मीन्स एक परम पुरुष है जो परमात्मा है, वो वहां पे वास करते हैं। और कैसे है? चतुर्भुजम, उनके 4 हाथ है। शंख रतांग कंच रथांग शंखम, कमल है, चक्र है, और जो है शंख है, और गदा धारणया स्मरंती। ऐसे भगवान का स्मरण करते हैं जो भगवान हृदय में रहते हैं, तो सबके हृदय में रहते हैं। तो किसी का प्रश्न आ गया था बीच में, प्रभु जी एक बित्ते के हैं तो वो चींटी के अंदर कैसे रहते हैं? चींटी तो और छोटी है। तो सबके हृदय में उन जाके साइज चेंज हो जाती है उनकी। वो शरीर के अनुपात में छोटे बड़े होते रहते हैं, वो कोई बड़ा मैटर नहीं है। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि भगवान हर कहीं हैं। एक होता है व्याप्त और एक होता है व्यापक। अरे बोले, व्याप्त और एक होता है व्यापक। ठीक है, तो जो वस्तु किसी में प्रवेश करती है तो उसे व्यापक कहते हैं, और जिस वस्तु में वो प्रवेश करती है उसे व्याप्त कहते हैं। जैसे रसगुल्ले में चाशनी प्रवेश करती है कि नहीं? रसगुल्ले में ऐसा कौन सा स्थान है जहां चाशनी नहीं है? कोई बता सकता है? अरे नहीं प्रभु, पूरे रसगुल्ले में तो चाशनी चाशनी होती। तो दिखता तो रसगुल्ला है ना। हाँ, दिखता तो रसगुल्ला। तो रसगुल्ला क्या हो गया? व्याप्त हो गया। और जो चाशनी हो गई वो व्यापक हो गई। वो हर कहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां नहीं है। तो उसी प्रकार भगवान इस पूरे ब्रह्मांड में व्यापक है। वो हर कहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भगवान से अछूता हो, कोई छूटा नहीं, ऐसे ऐसा कोई स्थान ही नहीं। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं भगवान सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है ना। भगवान ने भगवत गीता में कहा ही है, मत पर तरम न किंचित अस्ति धनंजय, मई सर्वम इदम प्रोक्तम मूत्रे सूत्रेण मणिगणा इव। ऐसा कोई स्थान नहीं है। अहम मत पर तरम न किंचित अस्ति धनंजय, मई सर्वम इदम, मैं सब कहीं हूं। ऐसा कोई स्थान है ही नहीं जहां मैं। मई सर्वम इदम, और कैसे हूं? सूत्रेण गणिमणा इव, जैसे माला के अंदर का जो धागा दिखता नहीं है ना, वैसे ही हूं मैं भी, है ना। मैं वैसे ही हूं जैसे माला दिखती नहीं। माला तो है लेकिन दिखती नहीं। तो इसी प्रकार भगवान हर कहीं व्याप्त है, लेकिन भगवान को हम देख नहीं सकते। तो भगवान ने एक और श्लोक में कहा ना, यथा आकाश स्थितो नित्यम, यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान, तथा सर्वाणि भूतानि मम धार्यते मम उपधार्यते। भगवान कह रहे हैं मैं सबको अपने अंदर धारण करता हूं। जैसे आकाश स्थित, आकाश है ना, आकाश वायु को धारण करता है, वैसे मैं सभी जीवों को मैं धारण। तो आकाश ऐसी कौन सी जगह है जो नहीं है? है क्या ऐसा कोई? आकाश प्रूफ कुछ भी नहीं, वाटर प्रूफ जरूर है, एयर प्रूफ भी जरूर कुछ ना कुछ है। कहीं ना कहीं एयर से, एयर को भी निकाला जा सकता है, वैक्यूम क्रिएट किया जा सकता है, वाटर को भी निकाला जा सकता है, बिना वाटर प्रूफ भी चीजें बन सकती हैं। लेकिन आकाश प्रूफ ऐसी कौन सी वस्तु है क्या? नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे आकाश ना हो,
आकाश सर्वत्र है ना। यथा आकाश स्थितो नित्यम, नित्य सदा सदा आकाश हर कहीं है। वायु सर्वत्र गो महान, वायु को भी धारण करता है आकाश। तथा सर्वाणी भूतानि, उसी प्रकार सभी जीवों को मैं धारण करता हूं। मत स्थानी इति उपधारित, मैं धारण करता हूं सभी को। तो भगवान सर्वव्यापी है, हर कहीं है भगवान, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भगवान ना हो। ठीक है, तो ये हो गया प्रत्यक का। एक श्लोक हमने पढ़ा था जिसमें कुंती महारानी करती पहली पहली स्तुति, है ना। नमस्ये पुरुषम तु आद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम। अंदर भी है और बाहर भी, अंतर बहिर अवस्थितम, है ना। अलक्ष्यम, दिखते नहीं है। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, सभी जीवों में है। अंतर बहिर अवस्थितम, उनके अंदर भी है और उनके बाहर भी। हमने पढ़ा था भगवान के गुणों के बारे में। तो इस प्रकार भगवान क्या है, प्रत्यक है, सर्वव्यापी। हमारे तीन गुण हो गए, भगवान के तीन तत्वों की चर्चा हो गई। विशुद्धम कल हमने चर्चा करी, केवलम ज्ञानम भी कल हमने चर्चा करी, और प्रत्यक की चर्चा भी हमने कर ली है। अब इसके बाद आता है सम्यक अवस्थितम। भगवान क्या है, सम्यक रूप से अवस्थित है। इसका क्या अर्थ होता है प्रभु? तो इसमें अगर देखेंगे तो इसके अनुवाद में लिखा है पूर्ण रूप से स्थित है। मतलब सदा सदा जो अपने रूप में स्थित हो उसे कहेंगे सम्यक अवस्थित। अच्छे से जो स्थित है, जैसे हम ट्रेन में जाते हैं, बर्थ वर्थ अगर कंफर्म है, अच्छे से आराम से वो अपने बर्थ में बैठ जाते, सो जाते, लेट जाते, कोई बोलता नहीं कुछ। लेकिन कोई कोई लोग बेचारे ऐसे भी आते जिनकी टिकट कंफर्म नहीं होती है, उनके पास बर्थ नहीं है, कभी इधर बैठ रहे हैं, कभी उधर बैठ रहे हैं, कभी उनसे थोड़ा जगह मंगल है, प्रभु जी एक स्टेशन तक बैठने दो। तो एक हो गया सम्यक अवस्थितम, मीन्स अच्छे से एकदम बैठा है, और एक हो गया असम्यक अवस्थितम, वो दूसरा आदमी ठीक से नहीं बैठा है, कुल मिला के है लेकिन अवस्थित नहीं है ठीक से। तो सम्यक अवस्थितम मीन्स वह एक रूप में सदा सदा स्थित रहते हैं और अच्छे से स्थित रहते। कहाँ स्थित रहते प्रभु? भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्राणुनि माया। वो कहाँ स्थित है? सबके हृदय के देश में अवस्थित है, सभी के। ईश्वर सर्वभूता नाम, तो सम्यक अवस्थितम। तो और क्या करते वहां? वह बैठ के कार्य भी करते भाई। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति च उपयुक्तो देह अस्मिन पुरुषा परम। एक परम पुरुष है जो हमारे देह के अंदर रहता है, जिसे परमात्मा कहते हैं। और वो क्या काम करते हैं? उपदृष्टा अनुमंता, देखते हैं और अनुमति प्रदान करते। ऐसा नहीं है कि अवस्थित है तो कोई कार्य नहीं कर रहे, खाली सो रहे, ऐसा नहीं। कंट्रोल भी उनके पास है, कंट्रोलर बनकर बैठे हैं। एक होता है कंपनी में डमी पार्टनर, डमी डमी मीन्स काम का नहीं है, केवल नाम मात्र। और एक होता है एक्टिव पार्टनर, जिसमें वह कार्य करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है कार्यों में, डिसीजन लेता है, साइन करता है, इसे कहते हैं एक्टिव। और एक होता है डमी पार्टनर, केवल नाम से जोड़ दी, काम वाम नहीं करता, घर में बैठा रहता है, खाली पैसा लगा दिया, उसको खाली मुनाफा देना है और कुछ नहीं करना। ऐसे ही होता है, बच्चे भी जाते नहीं है स्कूल में और अपना डमी अटेंडेंस लगा देते हैं, है कि नहीं? अटेंडेंस लगा देना, प्रेजेंट लग गया, बच्चा आया नहीं, पढ़ा नहीं, लेकिन प्रेजेंट लग गया। तो एक हो गया एक्टिव और एक होता है डमी। तो केवल भगवान हैं इसका मतलब ये नहीं कि केवल नाम मात्र के हैं, वो एक्टिवली उसके सारे कार्यों को देख भी रहे हैं और कंट्रोल भी कर रहे हैं। ये होता है सम्यक अवस्थितम, है ना? समझ में आ रहा है? सम्यक अवस्थितम का अर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं? कि वह साक्षी बने, वो हर चीज को विटनेस भी करते हैं। ऐसा नहीं कि वो है आंख बंद करके लेटे, अच्छा चलो ठीक है भाई, अब ड्यूटी मिली है इसके शरीर में रहने की, तो हम रह जाते हैं
अब जो करना है ये करे, मैं तो सो रहा हूँ आंख बंद करके, ऐसा नहीं। हर चीज, हर इच्छा, हर कार्य को वो देख रहे हैं और उसके अनुसार हर चीज की नोटिंग हो रही है, और वो नोटिंग करके उसका पूरा कार्यभार, उसका पूरा लेजर बनाया जा रहा है, उसका पूरा अकाउंट बनाया जा रहा है। ये काम करते सम्यक अवस्थितम, मतलब ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया है पैदा करके, ऐसा नहीं। हर चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं भगवान। भगवान सभी जीवों के हृदय के अंदर है, और वह सब क्रिया, इच्छा, सोच हमारी जो भी है, उन सभी को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके अनुसार हमें फिर उसके जो है कार्यों की फल भी प्रदान करते हैं हमारे। तो इसलिए सम्यक अवस्थितम कहा जा रहा है। जैसे हम देखते हैं कोई पायलट है, एरोप्लेन के अंदर बैठ के पूरा कंट्रोल करता है, पूरा अच्छे से बैठेगा, एकदम बेल्ट वेल्ट बांधेगा, और सारे कंट्रोल्स उसके सामने रहेंगे, और हर चीज उसके जो है कंट्रोल में, पायलट के, एरोप्लेन के, है ना। जब चाहेगा तब उड़ाएगा, जब चाहेगा तब नीचे कर देगा। तो इसे कहेंगे सम्यक अवस्थितम, कि सारे कंट्रोल्स भी हैं, पूरे अच्छे से बैठा है, हर चीज को देख रहा है, ये है सम्यक अवस्थित। ना कि ऐसा है कि इसके पास पायलट तो है लेकिन कंट्रोल नहीं, पीछे बैठा हुआ है ग्राहकों के साथ, कोई उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, प्लेन उड़ रहा है, गिर रहा है। अंदर बैठे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, और हर चीजों के एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सम्यक अवस्थितम। ठीक है। इसके बाद सत्यम। सत्यम, अरे सम्यक व्यवस्थित और सम्यक अवस्थित, अच्छा ये दोनों में भेद लिखा है क्या आपने? हमारे जो है सत्यम प्रभु ने मैसेज डाला है। सम्यक व्यवस्थित का अर्थ होता है अच्छी व्यवस्था, और असम्यक अव्यवस्थित मीन्स अव्यवस्था। तो ये ठीक है, एक हो गया पॉजिटिव और एक होता है उसका अपोजिट। अव्यवस्थित है मतलब अच्छे से नहीं है, असम्यक मीन्स अव्यवस्था है, ठीक है। तो यहाँ भगवान के बारे में कहना है सत्यम। अब जो है पहला हो गया विशुद्धम, फिर दूसरा केवलम ज्ञानम, तीसरा प्रत्यक, चौथा सम्यक अवस्थितम, और पांचवा आज जो है अभी सत्यम। भगवान क्या है? सत्य है। सत्य है, एक होता है सत चित आनंद, है ना, जो भगवान का स्वरूप है, हमारा भी वही स्वरूप है, सत चित आनंद। सत मीन्स होता है जो है, जिसका एग्जिस्टेंस है, उसे सत कहते हैं। तो भगवान क्या है? वे सत्यम है, वो हैं, सदा सदा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। कई लोग बोलते हैं अरे भगवान ब्रह्म है, भगवान ये है वो, नहीं नहीं, भगवान है, ये बात चलती है। और वो क्या है? सदा सदा हमारे जो है वैसे ही बने रहते हैं, वो कभी भी बदलते नहीं हैं। एक होता है बदलाव, है ना, हमारा शरीर जो है बदलता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के अधीन आता है, बदल जाता है, लेकिन भगवान सदा सदा एक रूप में, एक रस में स्थित रहते, एक रस में रहते। भगवान का रस का परिवर्तन नहीं होता, सदा सदा। तो जो शाश्वत है, कई लोग बोलते हैं अरे कृष्ण तो जो थे ना, वो तो 5000 साल पहले आए थे, उनके पहले राम आए थे, तो राम बड़े हो गए, कृष्ण छोटे हो गए। तो ये क्या हो गया? असत हो गया। क्या कृष्ण जो है बाद में आए, राम पहले आए? ऐसा नहीं, कृष्ण सदा सदा बने रहते। ऐसा नहीं है कि राम के पहले कृष्ण नहीं थे, सदा सदा बने रहते हैं, सत्यम, कभी बदलते नहीं हैं। वो भूत हो, वर्तमान हो, भविष्य में सदा सदा समान रूप से रहते हैं। कभी तो भगवान कहते हैं अर्जुन को, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तस्याम वेद सर तस अहम तस्याम वेद परंतप ना त्वम वेद परंतप। तुम नहीं जानते हो लेकिन मैं सब कुछ जानता हूं। तो बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्य अहम वेद सर्वाणी ना त्वम वेद परंतप। मैं सबको जानता हूं, तुम्हारे जितने भी जन्म हुए मैं सबको जानता हूं, लेकिन तुम नहीं जानते, क्योंकि तुम एक मनुष्य और मैं भगवान। सत्य हूं मैं, भगवान से परे कुछ नहीं है। भगवान हर समय है, ऐसा नहीं कि नहीं है, अभी है, कल थे, परसों थे, नहीं, ऐसा नहीं।
सदा सदा बने रहते हैं, है ना। जिसकी मृत्यु होगी उसमें परिवर्तन होता है, लेकिन भगवान की मृत्यु कभी नहीं होती। भगवान जन्म मृत्यु से परे हैं, इसलिए उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, सदा सदा सत्य के रूप में बने रहते हैं। और एक और अर्थ होता है इसका, भगवान सत है अर्थात भगवान पर सभी के अस्तित्व का आश्रय है। भगवान है इसीलिए ये संसार सत है, इसीलिए हम लोग हैं, इसीलिए सारे कर्मों का विधान चल रहा है ना, आदान प्रदान चल रहा है, सब क्यों चल रहा है? क्योंकि भगवान है जो सत है। सत के आगे जाके फिर उन्हीं के आश्रय में, उन्हीं के द्वारा ये सारा जगत सृष्टि होता है, इसलिए वो सत। भगवान के अस्तित्व पर हम सबका अस्तित्व आश्रित है। भगवान नहीं तो हम भी नहीं। ये है परम सत्य। हर जीव वस्तु की सत्ता भगवान की सत्ता पर निर्भर होती है। तो ये सत्य का सत्यम है ना। सत्यम में यहाँ पे लिखा है श्रील प्रभुपाद ने अनुवाद में, सत्यम मीन्स सत्य लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार भगवान में ये गुण होता है कि वो सदा सदा बने रहते हैं और एक रस में बने रहते हैं, और वो हैं इसीलिए हम हैं, वो हैं इसलिए वो जगत है। ये सत्य है, जगत, जगत मिथ्या नहीं है। कई लोग कहते हैं जगत मिथ्या है जी, है ना। हम जो है जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो जगत मिथ्या नहीं है, ये जगत सत्य है। ब्रह्म भी सत्य है, जगत भी सत्य है, हम भी सत्य है, भगवान भी सत्य है, सब सत्य है। ऐसा कुछ नहीं है जो असत्य चल रहा है। ठीक है, तो हम जो है आज यहाँ पे मेरे को लगता है विराम देते हैं, और कल पूर्णम अनाद्य अंतम निर्गुणम नित्यम अद्वयम। अभी ये कुछ कुछ गुण और बचे हुए हैं, या पूर्णम कर लेते हैं, एक और गुण कर लेते हैं पूर्ण, है ना, जल्दी हो जाएगा नहीं तो फिर। ठीक है, तो पूर्णम हम समझते हैं भगवान क्या है, पूर्ण है। भगवान में हम जानते हैं 6 ऐश्वर्य होते हैं जो पूर्ण मात्रा में होते हैं। भगवान के अंदर ज्ञान है, भगवान के अंदर बल है, भगवान के अंदर जो है सौंदर्य है, भगवान के अंदर वैराग्य है, भगवान के अंदर पूर्ण यश है, और भगवान के अंदर क्या है, एक और क्या मैं भूल गया, श्री है। भगवान संपत्ति, लक्ष्मी, लक्ष्मीपति। तो ये 6 ऐश्वर्य जो है, इनमें थोड़ी सी भी कमी नहीं होती भगवान में। पूर्णम, है ना, एक श्लोक आता है ना ईशोपनिषद में, ओम पूर्णमदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एक तो इसका अर्थ यह है कि भगवान इतने पूर्ण है कि उनसे अनेक अनेक जो है जगत और अनेक अनेक भगवान के और जो है अवतार निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, लेकिन भगवान में कोई कमी नहीं हो रही। जो निकल रहे हैं उसके बाद जो भगवान बच रहे हैं वो भी पूर्ण है। जैसे पूर्ण थे वैसे ही पूर्ण है, इतना कुछ निकलने के बाद भी पूर्ण ही बच रहे। अच्छा, जो निकल रहे हैं वो पूर्ण है कि नहीं है? तो वो कह रहे वो भी पूर्ण है। जैसे वो पूर्ण है वैसे उनसे निकलने वाला जगत भी पूर्ण है, उनसे निकलने वाले अवतार भी पूर्ण है, और वो जो बच जा रहा है वो भी पूर्ण है। सब पूर्ण है, पूर्ण है, पूर्ण है, पूर्ण है, कुछ कम नहीं है। 1 - 1 = 1, 1 + 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 ÷ 1 = 1। हर जगह में 1 ही आएगा, पूरा का पूरा एक, कम नहीं हुआ वो। तो भगवान के जो ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्य, वो पूर्ण रूप से सदा सदा भगवान के अंदर विराजमान रहते हैं, उनमें कोई कमी नहीं होती है। उनका अगर एक थोड़ा सा अंश हमारे अंदर आ जाए तो हम अपने आप को यशस्वी है, बड़ा पैसे वाला समझते। थोड़ा बहुत ही अगर भगवान ने किसी को यश दे दिया तो उसमें अहंकार आ जाता है कि अरे देखा मेरा नाम है। थोड़ा सा, है ना, क्या हुआ, एक शहर के लोग जान रहे हैं, या सपोज करो एक देश के लोग किसी को जान रहे हैं, अरे वाह, और हमारे देश में सबसे पैसे वाला कौन है, ये है। तो उसको अहंकार आ जाएगा, देखा पूरे देश में मैं सबसे वाला पैसे वाला हूं। अगर कोई शक्तिशाली होगा जिसने और हरा दिया, लोगों के चैंपियनशिप जीत गया, तो उसको क्या लगेगा, मैं पूरे देश में चैंपियन हूं, मैंने सबको हरा दिया। उसको अहंकार आ जाएगा एक देश का। और भगवान अनेकों अनेकों ब्रह्मांड के सबसे ज्यादा ऐश्वर्यशाली,
उनके पास सबसे ज्यादा बल है, उनके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है, श्री है, सौंदर्य है, उसमें कोई कमी नहीं। तो भगवान पूर्ण है, पूर्ण रूप से उनमें कोई कमी नहीं आती। किसी भी स्थिति में देख ले, वैराग्य में भी देख लें तो भगवान सबसे बड़े वैरागी। जब लक्ष्मी माता निकली समुद्र मंथन से, तो विवाह के लिए वर देख रही थी, तो सबको देख रही थी, लाइन से सब लोग खड़े थे, है ना। हिरण्यकश्यपु भी खड़ा था लाइन में, अनेक अनेक ऋषि खड़े थे, ब्रह्मा जी खड़े थे, नारद जी खड़े थे। लक्ष्मी कौन नहीं चाहता, सब लक्ष्मी को चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी को देखती, कहती ये गुणों के अधीन है, इनसे तो मैं शादी नहीं कर सकती, है ना। और चार कुमार और नारद जी सब में कुछ न कुछ नेगेटिविटी निकालती है। अरे इनको तो मरना पड़ता है, इनको तो ये होता है। हिरण्यकश्यपु अरे बोले ये जो है ना मर जाएगा एक न एक दिन, इससे नहीं कर सकती। और इस प्रकार सबको एक एक करके उन्होंने देखा, सब में कुछ न कुछ जो है अवगुण दिखे उनको। लेकिन जब भगवान को देखा, विष्णु को देखा, तब उन्होंने देखा अरे ये तो मेरे को देख भी नहीं रहे, ये मेरी चाहत भी नहीं कर रहे, इनको ये भी नहीं है कि मैं इनके पास आ जाऊं, ये मुझे प्राप्त कर ले, ये इच्छा तक नहीं है इनके पास। ये तो पूर्ण वैरागी है, और ये कभी इनको कोई डिफेक्ट ही नहीं, कोई इसमें कोई नेगेटिविटी दिख ही नहीं रही है मेरे को, ऐसा कहती। फिर जाके उनसे विवाह कर ली लक्ष्मी जी। तो क्या है, कहने का अर्थ ये है भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। जिसके पास कोई चीज का अभाव होता है वही वह चीज के लिए प्रयास करता है। आज हमारे पास अभाव है, तभी हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। ज्ञान का अभाव है, इसलिए हम रोज सुनते हैं। धन का अभाव है, इसलिए हम रोज कार्य करते, मेहनत करते, जॉब करते, बिजनेस करते, है ना। और क्या, सौंदर्यता का अभाव है, इसलिए क्रीम लगाते हैं सुबह सुबह शाम को क्रीम लगाते है कि नहीं? और फेस पैक आ रहा है, महंगे महंगे खरीद खरीद के लगा रहे हैं। ओ प्रभु जी मेरे तो आग के नीचे काला हो गया, इसका कुछ सोल्यूशन बता दो। ओ खीरा लगा रहे, ये लगा रहे, वो लगा रहे। आप पैरों को जो है मालिश कर रहे, नीचे से रगड़ रहे, पैर काले हो गए क्या है, सौंदर्यता का अभाव है अपने आप को सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे। लेकिन भगवान में कोई भी कमी नहीं है, वो पूर्ण सौंदर्य है, उनमें कभी कोई चीज की कमी नहीं है। उनको प्रयास ही नहीं करना ना, उनके पास जब सब कुछ है तो वो क्यों मेहनत करेंगे। मेहनत तो हम करेंगे जिनके पास नहीं है। तो इस प्रकार भगवान पूर्ण है ना? तो एक भगवत गीता में श्लोक आता है 3.22 3:22, उसमें कहते हैं कि न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अनावाप न अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। भगवान कह रहे हैं हे कुंती पुत्र अर्जुन, मेरे लिए कोई भी कर्म नहीं है। यद्यपि मेरे लिए कोई कर्म नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे कोई चीज की आवश्यकता ही नहीं और मेरे पास किसी चीज का अभाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कमी है और आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि कमी नहीं इसलिए आवश्यकता नहीं। पेट भरा हो आपका, हम बोले अरे खा लो ना प्रभु, खा लो ना। तो क्या कर, अरे क्या खिला खिला के मारोगे क्या मेरे को, वो कितना खिलाओगे जी, मर जाएंगे, पेट फाड़ दोगे क्या मेरा। क्योंकि पेट भरा हुआ है, अब नहीं चाहिए, है ना। पानी पिया हुआ है, और देंगे पानी, पानी ले लो ब्रो, अरे कैसा कर रहे हो, खाली पानी पानी पिलाओगे कि कितना पानी पिलाओगे, हमारे पास है, पी लिए, पेट भरा हुआ है, पानी नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार जो वस्तु होती है हमारे पास उसकी आवश्यकता नहीं होती है, और जो वस्तु नहीं होती है हमें उसकी आवश्यकता होती है। लेकिन भगवान के पास किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके पास किसी चीज का अभाव नहीं है, हर चीज उनके पास पूर्ण रूप से है, कोई कमी नहीं है। ये समझना थोड़ा मुश्किल है कि नहीं। इतने सारे ब्रह्मांडों के स्वामी हैं,
हर चीज के स्वामी है भगवान। सोचो, मेरे आपके इस घर के, इस पृथ्वी के, इस ब्रह्मांड के, अनेकों अनेकों ब्रह्मांडों के, अनेक अनेक आध्यात्मिक जगत के, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। भगवान कहते हैं मैं ही सभी का उत्पत्ति का कारण हूँ, मेरे से ही ये संसार, भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत है, सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है और कुछ नहीं। जब भगवान से उत्पन्न होता है तो भगवान को किसी चीज की कमी नहीं है, वो सदा सदा पूर्ण रहते हैं, उनके अंदर कोई भी अभाव नहीं है ना। वो इतने ज्यादा पूर्ण हैं कि उनको कुछ चाहिए नहीं, है ना, अभाव है ही नहीं। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। प्रभु जी, क्या ये आध्यात्मिक जगत का मैथ्स और अपना मैथ्स क्या अलग अलग होता है क्या? वहाँ मल्टीप्लिकेशन हाँ, डिवीजन क्या अलग है, लगता कुछ और सब कुछ है ना? यस, बिल्कुल अलग है। यहाँ चलिए। क्या बोलते हैं हमारे जगत में, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ओनली चेंज कर सकते हैं आप एक कन्वर्टेड, एनर्जी से, है कन्वर्टेड। ना, कन्वर्ट। जी। तो ये भौतिक जगत का नियम है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये नियम नहीं। भगवान कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं और कितना भी क्रिएट कर सकते हैं और कितना भी नाच कर सकते हैं, उनके हाथ में सब मैथ्स उन्हीं के हाथ में। तो भगवान, वही मैंने बताया ना, जब तक हम भगवान को शरणागति नहीं करेंगे, भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे। भगवान मीन्स जिसके पास भग है, भग मीन्स जो ऐश्वर्य है वो है, पूर्ण मात्रा में भग है, मीन्स 6 भग पूर्ण मात्रा में, उसे भगवान कहते हैं। तो वहां पे वो सब खुद ही क्रिएट कर लेते हैं और खुद ही उसको खत्म भी कर सकते हैं, कोई काम नहीं। और इसीलिए कहते भी शायद भगवान के आगे सारी गणित फेल। फेल, यस यस यस, सत्यम प्रभु कहिए। हरे कृष्ण जनरल प्रणाम। हाँ, प्रभु प्रणाम जी, प्रभु। इस क्लास से थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, एक दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आ रहा था। प्रभु जी, जैसे ये आत्मा और परमात्मा वाली बात है ना, कि हम्म, जहां जहां परमात्मा जाती है वहां वहां आत्मा जाती है साथ साथ, ऐसा करके था। हाँ तो मेरे को ये समझना है कि जैसे किसी की अकाल मृत्यु होती है, कोई भी चीज होती है ऐसा, या मतलब सुसाइड होता है, कोई भी चीज होती है, तो ऐसे टाइम पे जब परमात्मा मीन्स शरीर से आत्मा निकले, तो परमात्मा के पीछे तो जाती हुई है, कैसे समझ सकते हो उस कंडीशन में क्या चीज है? देखो, अभी हमने पढ़ा प्रत्यक मीन्स हर चीज के अंदर भगवान है। तो आत्मा भगवान के साथ ही रहती है सदा सदा, अलग अलग नहीं रहते हैं, है ना? हमेशा एक साथ रहते हैं, क्योंकि आत्मा का अस्तित्व परमात्मा के बिना है ही नहीं। तो जब आत्मा, जब शरीर छोड़ने का टाइम आ जाता है, तो पहले पहले परमात्मा निकलते हैं। तो परमात्मा के बिना आत्मा रह नहीं सकती, इसलिए आत्मा साथ में निकलती है। तो आत्मा भी शरीर को छोड़ के निकलती है, तो आत्मा फिर मन बुद्धि अहंकार को भी लेके साथ में निकलती है। और रही बात, आप जो बात कर रहे हैं कि अकाल मृत्यु और जो है सुसाइड में, दोनों में भेद होता है। दोनों में अकाल मृत्यु और सुसाइड एक नहीं होता, दोनों में अलग अलग होता है। अकाल मृत्यु मीन्स ये था कि अभी बहुत कम आयु थी, या जो प्री प्लान्ड अनप्लान्ड जिसके बारे में जानकारी नहीं थी, उसकी शरीर छूट गया, इसे अकाल मृत्यु कहते हैं। लेकिन आत्महत्या वो होती है जो स्वयं खुद अपने शरीर को मारा जाता है। तो अकाल मृत्यु यद्यपि वह भाग्य में पहले से निर्धारित होती है, लेकिन आत्महत्या पहले से निर्धारित नहीं होती। केवल और केवल एक ही स्थिति है आत्महत्या, जिसमें व्यक्ति को बहुत बड़ा पाप लगता है, क्योंकि उसने अपने शरीर को खत्म कर दिया, बहुत बड़ा पाप होता है। और इससे उसे प्रेत की योनि प्राप्त होती है, और प्रेत की योनि में उसके जो दुख हैं वो असंख्य गुना बढ़ जाते हैं, और उसे बहुत अत्यधिक पीड़ा सहन करनी पड़ती है, क्योंकि उसने इतना उत्तम मौका जो था, भगवान ने जो दे दिया था, उसको उसने छोड़ दिया, गंवा दिया, है ना। तो परमात्मा उसके साथ प्रेत योनि में भी रहते हैं। परमात्मा सदा सदा हर योनि में आत्मा के साथ रहते हैं, तभी आत्मा का अस्तित्व है, अदरवाइज आत्मा का अस्तित्व भी नहीं। जी प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है प्रभु जी। व्याप्त और व्यापक हाँ, वाला जो बता रहे थे, एक बार रिपीट कर दीजिए प्रभु, उसके बारे में। अच्छा, यस यस। तो व्याप्त और व्यापक ये दो अर्थ हैं हिंदी शब्द के, दो शब्द हैं हिंदी हिंदी के। उसमें व्याप्त जो होता है उसे कहते हैं
जिस वस्तु में प्रवेश कर रहा है, और व्यापक जो होता है जो प्रवेश कर रहा है ना, जो प्रवेश कर रहा है उसे व्यापक कहेंगे, और जिस वस्तु में प्रवेश कर रहा है उसे व्याप्त कहेंगे, है ना। जैसे सपोज करो सूर्य की किरणें हैं, है ना, सूर्य की किरणें पृथ्वी में प्रवेश कर रही हैं, है ना। तो क्या हो गया, सूर्य की किरणें वो हो गई व्यापक, क्योंकि वो प्रवेश कर रही हैं हर स्थान में अंदर, और पृथ्वी हो गई व्याप्त, जिसके अंदर वो प्रवेश कर रही हैं। तो जब दिन का समय होता है, ऐसा कौन सा स्थान है जहां सूर्य की किरणें नहीं है पूरा ऐसा प्रभु जी, ऐसा तो कोई स्थान नहीं है ना। हर जगह सूर्य की किरणें हैं, तो वो क्या हो गए, व्यापक हो गए, हर जगह व्यापक है और व्याप्त है, जो पृथ्वी है जिसके अंदर वो प्रवेश कर रही है। तो इसी प्रकार भगवान जो है वो स्वयं प्रवेश करते, हर चीज के अंदर रहते हैं, वो व्यापक हो जाते हैं अपनी शक्ति के माध्यम से। भगवान यद्यपि अलग भी है, लेकिन उनकी शक्ति जो है, जो ब्रह्म है, जो परमात्मा रूप है, वो हर जगह व्यापक की तरह प्रवेश करते हैं भगवान। जी ठीक है। प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यस सावित्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभी अभी सत्यम प्रभु जी ने जो क्वेश्चन पूछा पूछा उसी से रिलेटेड मेरा भी क्वेश्चन है। अभी एक आपने सुना होगा, गाजियाबाद का हरीश राणा थे, 13 साल से कोमा में थे बेचारे। वो बीटेक का पढ़ाई कर रहे थे, शायद गिर गए। तो उनके माता पिता ने सब कुछ खर्चा कर दिया दवाई पर, कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने, माँ बाप ने यहाँ तक कि हार के इच्छा मृत्यु योगी जी से मांगा, तो उनके एक एक यंत्र हटा लिए गए और वो फिर मर गए। तो वो क्या कहलाएगा, आत्महत्या या अकाल मृत्यु, और उनको क्या, उनकी गति क्या होगी, मेरा का ये प्रश्न है। ये आत्महत्या कैसे हो गई, उन्होंने थोड़ी चाहा मरने के लिए, तो दूसरे किसी ने मार दिया उनको हटा हटा के, तो आत्महत्या तो नहीं हुई। और अकाल मृत्यु भी नहीं हुई, क्योंकि ये तो जीवित तो थे 13 साल से पता तो था पहले ही कि मर रहे हैं। लेकिन अगर चलो छोटे हैं तो एक बार अकाल मृत्यु कह सकते हैं कि बहुत छोटी यंग एज में उनकी मृत्यु हो गई, तो अकाल मृत्यु कह सकते हैं। बाकी इसको तो साधारण मृत्यु ही माना जाएगा मेरे हिसाब से। हो सकता है कोई और छोटे इसमें थे ना कोई। प्रभु जी, स्टूडेंट था ना बीटेक का लड़का वो हरीश राणा। तो फिर उसको मतलब गति क्या मिलेगी फिर, मतलब उनको तो माँ बाप ने बोला कि भाई अब ये 13 साल से कोमा में है, ना कुछ खा रहे ना पी रहे, तो इनको इच्छा मृत्यु दे दिया जाए, तो माँ बाप को पाप लगेगा क्या, और उनका फिर गति क्या होगा। और उन्होंने अपने कर्म भुगत लिए ना 3 साल के, अभी ऊपर जाके और सजा मिलेगी। मेरे बहुत सारे सवाल हुए इस पर। देखो ऐसा है कि इसमें विचार करना पड़ेगा कि पाप लगेगा कि नहीं लगेगा माँ बाप को, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु से हमें जो है अपनी रक्षा करनी चाहिए। जैसे मृत्यु का समय आए, तो हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो अपने शरीर की रक्षा करे मृत्यु से। तो मृत्यु से रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन मृत्यु को कभी भी टाला नहीं जा सकता। तो कितनी हद तक हमें रक्षा करनी है मृत्यु की। कई लोग एकदम लगे पड़े रहते हैं बचाने में, एकदम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, खर्चा कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। तो क्या ये करना चाहिए? तो नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना चाहिए। एक सीमित जो होता है, एक दायरा होता है, उतने तक प्रयास करना चाहिए। अगर प्राणों की रक्षा हो पा रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद उसको जो है छोड़ देना चाहिए कि ठीक है, अब भगवान की इच्छा जिसमें हम उसी में सामर्थ्य। मम्मी ने तो बोला। अब मैं इसमें बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकता एग्जैक्टली, क्योंकि अब मेरे को कंडीशन नहीं मालूम उनके क्या स्थिति है क्या नहीं है। लेकिन जो शास्त्र है वो कहता है चाहिए कि ऐसा हमें बनाओ। हमें जो है एक सीमित दायरे में रह के प्रयास करना चाहिए किसी के भी प्राणों की रक्षा करने की, है ना। ये उत्तर है। अब आप देख लीजिएगा उनका दायरा कितना है और कितना उनको जो है करना चाहिए। हरे ठीक है। कृष्ण।
हाँ माता हरे जी, कृष्ण। हरे कृष्ण। अ, आज के दिन प्रभु जी बतलाए हैं कि 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए आज अक्षय तृतीया के दिन। अच्छा भगवत अच्छा। गीता के 7वें अध्याय पाठ हाँ, करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। यस यस, वो तो सारे ग्रंथ भगवत गीता पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब कौन, गुरु महाराज ने आदेश दिया क्या? नहीं नहीं, गुरु महाराज का नहीं, वो मोबाइल में आया था। वो इस्कॉन के प्रभु जी है, बहुत अच्छे। अच्छा वो, हाँ, ठीक, भगवत गीता के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान दे वो। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। तो एक भगवान का जो है ना, एक श्लोक आता है जिसमें अर्थ लिखा हुआ है, भगवान का अर्थ है ना। क्या कहते हैं उसमें? उत्पत्तिम प्रलयम च एव भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्यमा वेत्ति विद्याम अविद्याम च स वाच्यो भगवान इति। उससे भगवान कहेंगे जिसके पास क्या है? उत्पत्तिम प्रलयम च एव, जो जीवों की उत्पत्ति और प्रलय है ना। और क्या कहेंगे? भूतानाम अगतिम गतिम, सभियों की जो गति और अगति होती है, जो सभी व्यक्तियों की, जीवों की गति और अगति होती है, वो वेत्ति, उन सबको जानते हैं। गति को भी जानते हैं और अगति को भी जानते हैं। उत्पत्ति और प्रलय ये भी वही करते हैं। और विद्याम अविद्याम च, और उनके पास विद्या भी है और अविद्या भी है, दोनों को जो जानते हैं। स च स वाच्यो भगवान इति, उसे ही भगवान कहेंगे। जो उत्पत्ति करें सबकी, सबका प्रलय कर दे, सबके जो है गति और अगति उनको सब मालूम है, उनकी गति क्या है, इनकी अगति क्या है, और विद्या क्या है, अविद्या क्या है, जो अच्छे से जानते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। तो ये एक जगह मैंने पढ़ा था श्लोक, भगवान किसे कहते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान बेसिकली सब कुछ जानने वाले हैं और सब चीजों के कारण भी भगवान। प्रभु जी इस श्लोक को शेयर कर दीजिएगा जरूर। हाँ हाँ, ठीक है, मैं जी ग्रुप में। जी। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है आज की क्लास को विराम करते हैं, है ना। मैं बता दूं कि 29 तारीख से हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, हरे राम हरे 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 राम 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 हरे हरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। एक और प्रेमानंद है, हरि हरि। हरे 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 कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे दंडवत दंडवत प्रभु प्रभु जी। जी दंडवत प्रणाम, प्रभु हरे जी कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों हरे को दंडवत कृष्णा, प्रणाम। बहुत बहुत हरे कृष्णा बहुत प्रभु जी धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम।